बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं लद्दाख। पहली मर्तबा आज पूरे भारत को क्लियर हो चुका है कि वो जंग की तैयारी के लिए मुकम्मल तौर पर स्टेज सजाने के लिए जा रहे हैं। या तो इंडिया की शिकस्त है इलाके छोड़ने पड़ेंगे पूरी तरह मजीद, या क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि चाइना मानेगा नहीं मानेगा। मिलिट्री बातचीत जारी है, सक्सेसफुल हो जाती है तो ठीक, नहीं होती तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे लड़ाई होती है हो जाए, चाहे जंग होती है हो जाए। क्या सूरत हाल है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पहले तो आपको सुनवाने जाने राजनाथ सिंह का क्लिप और फिर आपको बैकग्राउंड पे बताते हैं कि असल में खेल कितना खतरनाक हो चुका है कि इस वक्त राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ रहा है कि अगर तो मामला ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम तैयार है। यानी मिलिट्री टॉक्स अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इसका क्या मतलब है, ये क्लिप सुन ले, क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा अहम तरीन बयान ये है। इसके बाद मामला कंप्लीटली हाथ से निकल चुके हैं इंडिया के। ये क्लिप सुनिएगा। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। आपने सुना ये क्लिप। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंडिया ने चाइना के साथ जो बातचीत की है, ये साइलेंटली इन्होंने चाइना को 2 चीजें कही हैं कि एक तो आप हमें बता दें आप कितना इलाका लेना चाहते हैं, ताकि हम प्रोलोंग करते 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 ऐसा ऐसा वहां से सरेंडर करके पीछे आ जाए और रुक जाए। अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि चाइना ने इनको कहा है कि एक तो सारे फिंगर्स एरिया चाहिए, फिर वो अरुणाचल प्रदेश भी मांग रहे हैं। अब इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन हो चुकी है कि राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि जी हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। असल में ये 1 इंच वाला जो वर्ड है, ये चाइना ने पहले इनको धमकी दी थी कि हम अपने आबाओ अजदाद की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके अंदर इंडिया के अरुणाचल प्रदेश आए, चाहे फिंगर्स आए, लद्दाख आए, जो मर्जी इलाका है, ये हमारे हैं। एक तो चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी, चाइना ने इनको जो धमकी दी थी 1959 की क्लेम लाइन जो है, तुम लोग वापस चले जाओ, गैलवान, लद्दाख, ये सब भूल जाओ, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर किसी सूरत हम 1993 की LAC को नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने आकर लड़ाई की। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्यों अब सूरत हाल इस लेवल पर आ चुकी है कि चाइना ने कहा है कि वो फौजों के जरिए बाकी इलाके कब्जा करेगा। अब असल में बैक एंड पर कुछ चल रहा है, ये चाइना के तरले करे, और ऊपर से इन्होंने कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। और आज राजनाथ सिंह ने कह दिया मैं कोई गारंटी नहीं देता। यानी गारंटी इस चीज की कतन कोई नहीं है कि हमारे चाइना के साथ मामला अब बातचीत के जरिए हल होंगे। वो क्लियरली कह चुके हैं
कि अगर तो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। यानी क्लियरली मैसेज है कि चाइना ने जो कहा है कि वो फौजें उतारेगा, तो इन्होंने आगे से दबे अल्फाजों में कह दिया है कि ठीक है, हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। वो अलग बात है बाद में करते क्या है। देखिए, कहना तो ये चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम लद्दाख पहुंचो, यहां पहुंचो, वहां पहुंचो, हम चाइना को मिलकर मारेंगे। वो कहता है कि मैं चाइना के लोगों से भी मोहब्बत करता हूं, मैं इंडिया के लोगों से भी करता हूं, चाहता हूं ये मिल बैठकर मामला हल करे। यानी अंदाजा कीजिए कि आप किसी को आगे मैदान में खड़ा कर दें और अचानक उसको ऊपर चढ़ाकर नीचे सीढ़ी खींच चले, फिर क्या बनेगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है, एक तो ये आए हैं, ये जनाब आकर लद्दाख के अंदर इन्होंने तकरीर की है। देखिए, इन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान से बड़े आला दर्जे का एक सबक सीखा है। जब अभिनंदन के मामले के अंदर हमारी एयरफोर्स के जहाज कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे, तो जिस बंकर के अंदर इनका आर्मी चीफ बैठा हुआ था उसको हमने लॉक कर लिया था, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था और बाद में फिर हॉटलाइन पे कहा कि हम इसको मार देंगे। इस दिन से लेकर इन्होंने पहली मर्तबा ये चीज देखी कि आज के बाद जितनी लड़ाई हो, या आपकी स्क्रीन पर चला फिंगर 4 एरिया कहाँ है और ये जनाब कहाँ खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। यहां से आप अंदाजा कर ले, इन्होंने कभी अब रिस्क नहीं लेना कि आज के बाद हम कभी रिस्क नहीं लेंगे कि ये सूरत हाल पैदा हो जाए। चाइना को इन्होंने थोड़ा इलाका दिया कि अगर चाइना गुस्से में है इसकी भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन चाइना तो मजीद इनके इलाके लेना चाह रहा है। तो लिहाजा क्लियर एक मैसेज है कि अगर सूरत हाल ठीक होती है तो ठीक, नहीं तो लड़ाई के लिए फिर हम तैयार हैं। दूसरी तरफ क्लियरली बता दिया है कि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, लड़ाई भी हो सकती है, बातचीत के जरिए भी हो सकता है और एंड पर लड़ाई ही होनी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।